कोरोना का खात्मा पूरी तरीके से मास्क और सामाजिक दूरी की मांग करता है, लेकिन वोट का रेला हो या आस्था का मेला, लोग भूल जाते हैं कि श्रद्धा की खुलेआम डुबकी लगाते हुए न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी वो खतरे में डाल रहे हैं। ये आस्था का कुंभ है। सोमवती अमावस्या के लिए साधुओं का हुजूम हर की पैड़ी पर उमड़ा। महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा के साधु अपनी छावनियों से निकले। और इससे पहले इन अखाड़ों के नागा सन्यासी संत महामंडलेश्वर अपने निशान लेकर निकले और गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। साधुओं पर पुष्प वर्षा हुई। सोमवती अमावस्या पर साधु संत धन्य हो गए। उनके साथ ही लाखों लोगों ने डुबकी ली। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस सोमवती अमावस्या पर ऐसे हुजूम में कहीं कोरोना फैल गया तो कितने घरों में बर्बादी की अमावस वाली काली रात आ जाएगी। सोचिए कि कोरोना कितना खतरनाक है कि तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। ये तय था कि कुंभ मेले में 48 घंटे के अंदर जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ होगा वही लोग जाएंगे। बावजूद इसके पवित्र स्नान से ठीक पहले निरंजनी अखाड़े के नरेंद्र गिरी को कोरोना हो गया। पूरा अखाड़ा सैनिटाइज किया गया और अभी उनको आइसोलेट कर दिया गया है। वो आश्रम में उनका कक्ष अलग से ही है तो उसको आइसोलेट किया गया है। और उनके साथ जो साधु संतजन जो बहुत नज़दीक रहते थे उन सबका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सीएमओ के द्वारा कराई जा रही है। पूरी नज़र है और अभी पूरे इसको निरंजनी अखाड़ा परिसर को सैनिटाइज किया जाए। कहीं भक्ति का मेला है तो कहीं वोट का खेला है। अब मेला रेला खेला में कोरोना से जंग महज जुबानी बनकर न रह जाए, लेकिन भावनाओं का कुंभ इस कदर लबालब भरा है कि आसपास मंडराती मौत दिख ही नहीं रही। जिन मंदिरों में तैयारी है वहां कोरोना की एंट्री के आसार कम है। अब जयपुर के मशहूर मोती डूंगरी गणेश मंदिर को ही देख लीजिए। यहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन से पहले जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर में इस वक्त भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां तक कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके पालन करने का सवाल है, आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर साफ तौर पर लिखा है कि बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा यहां आने वाले श्रद्धालुओं का तापमान भी लिया जा रहा है और इसके लिए यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनके पास ये तापमान नापने की जो मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ लोगों को अपने हाथ सैनिटाइज करने के लिए भी साफ तौर पर ताकीद किया गया है। तो कुल मिलाकर मंदिर में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए कोरोना से बचाव के पर्याप्त इंतजाम यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। एक एक आदमी को अंदर आने देते हैं और सारे नियमों की पालना हो रही है यहाँ पर। जी, तो आपको नहीं लगता कि किसी प्रकार के संक्रमण? नहीं, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में भगवान के लिए भावना है तो ये सोच भी उसमें जुड़ी है कि जान है तो जहान है। इसीलिए किसी भक्त को मूर्ति तक जाने की इजाजत नहीं है। जो भक्त प्रसाद लाएंगे वो यहीं से चढ़ाएंगे। अगर उन्हें छोड़ देना है प्रसाद चढ़ा करके तो छोड़ दें, नहीं तो वो प्रसाद अपने साथ ले आ सकते हैं। ना तो प्रसाद और ना फूल माला, कोई भी चीज इस बैरिकेटिंग से आगे नहीं जाएगी। भीतर सिर्फ मंदिर का स्टाफ मौजूद रहेगा जो दूर से ही दर्शन कराएगा। ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है और अगर ये सब होता है तो ये तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे और दूसरी जो फैल रहा है उससे और फैलेगा नहीं। जितना हो सकता है उतने बचाव हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की तरफ से कायदे कानून बने हैं, वैसे ही पूरे देश में बनने चाहिए। कायदा नंबर 1 कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 5 श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। कायदा नंबर 2 कि ये नियम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी में लागू होगा। कायदा नंबर 3 कि ये नियम जैसे पूरे यूपी में लागू है वैसे ही पूरे देश में हो। कोरोना कुछ ऐसी तेजी से बढ़ा है मानो झुलसाने वाली गर्मी में किसी जंगल में आग लग गई हो और जंगल की आग जल्दी बुझती नहीं। इसीलिए कोरोना से बचाव के लिए भावनाओं पर काबू जरूरी है, लेकिन यहाँ तो अब 4 धाम की यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर एक बात जरूर पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि कुंभ में
भारी भीड़ हो, आस्था की डुबकी लगे, भक्ति का दर्शन हो, यह हर कोई चाहता है। लेकिन तब जबकि देश में कोरोना का संकट काल ना हो, जबकि कोरोना फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इन हालात में कोरोना के वक्त में क्यों कुंभ की जरूरत है। वहां मौजूद तमाम साधु संतों को इस पर विचार करना चाहिए और उत्तराखंड की सरकार को भी इस पर मंथन करना चाहिए कि इस कठिन वक्त में क्या कुंभ नई मुसीबत लेकर तो नहीं आ रहा है।